हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइव वीडियो बना रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है ये, और इसे अल्फ्रेड पार्क भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा देख रहे हैं, 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। यानी अंग्रेज़ों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और अपने सर पे ही इन्होंने गोली मार करके खुदकुशी कर ली थी कि यानी अंग्रेज़ों के हाथ में ना आने पाएँ। भारत माँ के एक ऐसे सपूत जो अपने आप को स्वयं को बलिदान कर दिए। तो आज इसी कंपनी गार्डन में आए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है प्रतिमा के माध्यम से कि आप उनकी प्रतिमा लगी हुई है और यहीं पे वे शहीद हुए थे। तो ब्रिटिश टाइम का ये पार्क है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है ये, और चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। आगे चल करके यहाँ पे आगे एक पुरातत्व विभाग है, वहाँ पे पुरातात्विक सामग्रियाँ रखी गई हैं इस कंपनी गार्डन। तो आज हम लोग इस लाइव दिखाना चाह रहे थे आपको, सीधे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे थे किस तरह से यहाँ पे शहीद हुए थे। जैसा कि आपको देख रहे हैं, चारों तरफ से एक गार्डन है बहुत बड़ा, इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम रखा गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। और ये चारों तरफ से देख रहे हैं, यहाँ पे बाग था और यहीं पे ये रुके हुए थे और किसी ने मुखबरी कर दी थी अंग्रेज़ अधिकारियों को, और चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। अपने आप को चारों तरफ से घिरे पाए जाने के कारण स्वयं को गोली मार लिए थे, क्योंकि ये नहीं जाना चाहते थे या ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ इनको जो है पकड़ लें या अंग्रेज़ों के द्वारा ये मारे जाएँ। तो खुद को अपने आप को शहीद कर लिए थे, खुद को अपने सर पे गोली मार करके जो है इस भारत माँ के सपूत ने अपने आप को अंग्रेज़ों को सौंपने से अच्छा समझे कि अपने आप को ही गोली मार लिए थे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतर तरीके से आप यहाँ के समझ सकते हैं किस तरह चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा और अवलोकन करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के संदर्भ में। हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल एक लाइब्रेरी है कंपनी गार्डन में, इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे आके पढ़ती हैं, कंपटीशन की तैयारी करती हैं। उनका लक्ष्य होता है अपने लक्ष्य मंजिल को प्राप्त करना। और यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल पूरा इन्वायरमेंट है और इस तरह से यहाँ पे किताबों के साथ बैक साइड दिखाएं थोड़ा से, कैसे यहाँ पे लोग जो है तैयारी करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना। हमारे साथ एक छात्राएँ हैं, उनसे हम बात करते हैं, अपने बारे में बताएंगे कि उसकी किस तरह से तैयारी करती हैं, उनका डेली का रूटीन क्या होता है, कैसे मॉर्निंग में जो है उठती हैं और इस तरह से अपना जो है डेली किताब कापियाँ लेके इस पार्क में आती हैं और सुबह से लेकर शाम तक लगातार जो है अध्ययन करती रहती हैं और अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मैम से। मैम, कुछ बताएं अपने बारे में, कैसे आपका क्या रूटीन रहता है, कैसे तैयारी करती हैं, कैसे पार्क में आके आपको रूम की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर जो है माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, और तैयारी किसकी करी, अपना इंट्रो थोड़ा से बताएंगी। हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस की। जी, सब्जेक्ट आपका क्या है? नाम है मेरा। जी, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। जी मैम। हम लोग सुबह आते हैं, 8 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है, तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो 7:30 बजे आ जाना पड़ता है। जी, अच्छा, लाइब्रेरी के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया देंगे। जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आए हैं, इलाहाबाद में आते हैं अगर हैं, तो लाइब्रेरी में उनको बुक्स कैसे अवेलेबल होती हैं, क्या उनका प्राइस? लाइब्रेरी बुक इशू करानी पड़ती है, कार्ड बनता है, साल भर की 50 रुपए की फीस है, फ्री है। हर सब्जेक्ट का हो जाता है, कंपटीशन की सारी बुकें मिल जाती हैं? हाँ, बुक सारी हैं, कुछ थोड़ा बहुत अपडेट नहीं है, लेकिन कहने पर अपडेट भी हो जाती है। मैगजीन सारी हैं, पेपर 10-12 ठो आते हैं। और उसके बाद जो लाइब्रेरी बंद रहती है, तो हम लोग यहाँ बाहर आ जाते हैं सुबह। इसके लिए टिकट लेना पड़ता है और डेली तो उसी कार्ड पे आ जाते हैं। तो कितने घंटे यहाँ पे जो है मॉर्निंग कितने बजे आती हैं यहाँ पे? अब अभी तो लाइब्रेरी बंद है, तो 9 बजे लेटेस्ट आ जाते हैं। कुछ लोग 8 ही बजे। रोजाना कितने बजे होता है यहाँ से? 6 के बाद ही जाते हैं। सर 6 के बाद। तो इतने घंटे लगातार आप मेहनत कर रही हैं? तो यहाँ थकावट नहीं लगती। गार्जियंस को कितना सपोर्ट है आपके पास? गार्जियन तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। जी, सुल्तानपुर से आई हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बुक्स वगैरह दिखाएंगे, नोट्स वगैरह दिखाएंगे आप अपना। ये एस.एन. लाल की बुक है। जी 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 अर्थव्यवस्था। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं,
यहाँ पे किताबों के साथ स्टूडेंट जो है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त पाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। तो एक कर्मभूमि बन गई है, पार्क ही नहीं है केवल शहीद पार्क ही नहीं, बल्कि यहाँ पे एक कर्मभूमि बन गई है इन लोगों का। और ये जब तक क्या मैम एकदम ठान ली है, जब तक सफल नहीं होंगे यहाँ से नहीं जाएंगे प्रयागराज से? ऐसा कुछ नहीं, जब तक सफल नहीं जाने कोई वही नहीं। जी जी जी। तो जैसा कि आपको ऊर्जा मिल रही है कि आने वाले जो स्टूडेंट प्रयागराज में आते हैं, इलाहाबाद में आते हैं, उनका सबका एक ही लक्ष्य होता है, पहले सफलता प्राप्त करें, फिर कुछ फ्यूचर में आगे बन के दिखाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे भटक जाते हैं, शुरू में उनको जो है गाइडेंस नहीं मिल पाता या उनको इस तरह से माहौल नहीं मिल पाता या गाइड करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आप लोग मैच्योर हो चुकी हैं, तैयारी आप लोग जो है लक्ष्य बना ली है कि हमें सफलता प्राप्त करनी है। थैंक यू मैम। स्टूडेंट अब हमारे साथ एक दूसरी छात्रा हैं, मोनी सिंह हैं, ये भी अपनी तैयारी करने आई हैं यहाँ पे। मैम पहले अपना इंट्रो देंगी, उसके बाद जो है कब से यहाँ पे इलाहाबाद में या प्रयागराज में कब से तैयारी कर रही हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है और किन किन चीज़ों की तैयारी कर रही हैं, आपका डेली का रूटीन पढ़ने का क्या क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताएंगी। मेरा नाम मोनी सिंह है। जी जी। और मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ जी। और 2001 से मैं यहाँ पे इलाहाबाद में मैं परिवार के साथ रह रही हूँ। जी जी। और मेरी तैयारी जो है हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जी जी। तो अभी मैं फ़िलहाल PhD भी मेरा हो रहा है, प्लस मैं नेट भी हूँ और मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। जी। तो अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ और मेरी रूटीन है कि इधर मॉर्निंग में कितने बजे आ जाती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 9 बजे आ जाती हूँ। और जाना कितने बजे होता है? 5 बजे तक रहता है, फिक्स रहता है 5 बजे या 5:30 बजे निकल जाना। जी जी। क्योंकि परिवार में है जी, तो जी, जी। वहाँ भी समय देना होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने नेशनल लाइब्रेरी है और पास में ही यहाँ पे इनको बुक्स अवेलेबल हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक इनका रूटीन है, केवल पढ़ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। देख रहे हैं जैसे सारे लोग जो है अपने बुक्स के साथ यहाँ पे मॉर्निंग में आ जाते हैं और डेली जो है 6 टाइम में इनका रिटर्न होना होता है। मैम सब्जेक्ट आपका क्या क्या है सिविल के लिए? नहीं, मैं हायर एजुकेशन, ओनली हायर एजुकेशन को ही मतलब फोकस कर रही हूँ। जी जी। टीचिंग लाइन मतलब देख रही हूँ, तो इसमें मेरा हायर एजुकेशन है और एक मेरा सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है। जी जी। तो जब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी तब तक आप जो है यहाँ पे डटी रहेंगी? अभी तक इंतजार कर रही हूँ, जब तक नहीं है तब तक इंतजार है। जी जी जी। कहते हैं गर्ल्स को सपोर्ट कम मिलता है, बॉयज़ को ज़्यादा मिलता है। आप गार्जियंस के बारे में कुछ बताएंगे कि जैसे गर्ल्स आती हैं उनको सपोर्ट गार्जियंस का कम मिलता है, बॉयज़ को ज़्यादा मिलता है, तो कुछ सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसको लेके है समस्या है, पर यदि अगर जिस तरीके से समय परिवर्तनशील है, अगर उनके परिवार भी उनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन आ जाए जी जी, तो लड़कियों को ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा सा उनके विश्वास पे खरे अगर उतर के 1-2 बार आप दिखा देंगे तो उन्हें भी विश्वास हो जाता है कि बच्चा कुछ करेगा। यदि हम कुछ नहीं दे पाते हैं उसके बाद तो फिर उनका भी मन टूट जाता है हमसे कि मतलब अभी तो कुछ पॉजिटिव नहीं मिला। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट के अंदर, गर्ल्स को ये थोड़ा रखना पड़ेगा कि अगर मुझे उनका सपोर्ट चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि उनका विश्वास हमारे साथ रहे और मुझे पूरा छूट दें। जी जी। जो छात्राएं अभी इलाहाबाद में नहीं आई हैं, प्रयागराज में नहीं आई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे गार्जियंस बहुत सारे लोग अपने स्टूडेंट छात्राओं को नहीं भेजने चाहते कि अकेले कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, किस तरह से रहेंगे अकेले। बहुत सारे गार्जियंस जो है गाँव से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन गार्जियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आके यहाँ पे तैयारी करें, कैसे अपने आप को एडजस्ट करें इलाहाबाद में आके, और किस तरह से यहाँ पे रहेंगे अपने आप को, उस माहौल को, गार्जियंस को तो जाने देना चाहिए। और जैसे उनका रिस्पांस भी, उनकी चिंता भी बच्चों के प्रति उचित है। जो माहौल है उसकी वजह से, वो चिंता की वजह से बाहर नहीं छोड़ते। जी जी। तो उनको दोषी हम नहीं ठहराएंगे, पर यदि बच्चा हुनर है तो माँ बाप को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जी जी। और जिस तरह से इतना समय बदल गया है, सबको खुल के जीने दो। जैसे होता है ना कि जो चोर के हाथ में चाबी पकड़ा दो, तो नहीं, दो पहलू हैं, एक तो सुरक्षा को लेकर के और एक जो कुंठित मानसिकता या कह सकते हैं पिछड़े समाज की सोच है। यानी ऊंची सोच के कारण जो है गार्जियंस जो है बच्चों को नहीं भेज पाते शहर में। अकेली बेटी कैसे जाएगी, कैसे पढ़ेगी, किस तरह से तैयारी करेगी, अपने आप को सुरक्षा की स्थिति के कारण जो है ऐसा करते हैं। कुछ जो है विचारों के पीछे होते हैं, यानी पिछड़े विचारों के होते हैं, उस तरह से ऐसा करते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं हमारे समाज में। पढ़ने के लिए अगर वो अच्छा, जैसे कि शुरू से वो अपने बच्चों को देख रहे हैं, जी जी, तो उस हिसाब से और उस बेस पे उनको यदि लगता है कि बच्चे में कुछ हुनर है तो आप उन्हें भेज। जी जी। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल में जैसे कुछ छात्राएं जो गार्जियंस परेशान रहते हैं कि यहाँ पे रूम पे अकेले कैसे रहेंगी, तो क्या हॉस्टल के बारे में, क्या हॉस्टल में क्या सुरक्षा मिलती है उनको, या हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना बेस्ट है? उनके बारे में कुछ छात्राओं को बताएंगी आप? हॉस्टल में मैं रही तो नहीं हूँ। जी जी। परिवार के बीच में रह रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ आइडिया होगा थोड़ा बहुत?
फ्रेंड्स लोग यहाँ की WH में हमारी, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मैं PG रही हूँ। जी जी। और तो यहाँ पे फ्रेंड्स लोग मतलब उन लोग को थोड़ा सा अच्छा रहता है कि फटाफट आ जाता है, या जब भी मन हुआ, जब भी क्लास लगा तभी आ गए, जी जी। जब मन हुआ तब चले गए जी। और जो कैंपस होता है वहाँ का बढ़िया माहौल है कि मतलब अगर जो पढ़ने के लिए आया है जी जी, तो अपना पूरा टाइम ग्रुपिंग न करके वो अकेले पढ़ भी सकता है, उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा कैंपस होता है, बहुत पर्याप्त है उनके लिए। जी। अच्छा, सफलता का मूल मंत्र कुछ बताइए अपने हमारे छात्राओं को या छात्रों को, कैसे सक्सेस कैसे जल्दी से जल्दी पाया जा सके, या कुछ ऐसा रास्ता शॉर्टकट तो है नहीं? विकास तो सतत प्रक्रिया है। जी जी। और करते रहो, आज नहीं कल, इस विश्वास के साथ मिल जाएगा। जी, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तैयारी करते रहें, कर्म करते रहें, फल उन्हें मिलेगा। कई बार आप बीच में ऐसा लगेगा कि मन थोड़ा सा दबता है, जी जी, पर दबना नहीं है, क्योंकि इसके आगे ही फिर जीत है। अच्छा, कभी कभी जैसे वो 2-4 साल में सफलता नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अवसाद की स्थिति में हो जाते हैं हमारे स्टूडेंट, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे इलाहाबाद में बहुत सारे स्टूडेंट, अभी हाल में कुछ स्टूडेंट आत्महत्या कर लिए, उनके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं कि हताश ना हो, अगर हार न माने, हर हाल में सफलता मिलेगी, अगर सफलता नहीं भी मिलती तो बहुत सारे रास्ते हैं, क्या उनके बारे में कुछ बताएं? ग्रुप डिस्कशन और दोस्तों के साथ भी बैठना चाहिए जी, क्योंकि अकेलेपन में ही ये डिप्रेशन में जाते हैं। जी, तो उनकी एक होता है ना कि वो ग्रुप तो अवसाद से बचने के लिए जैसे किताबों से डिप्रेशन में जब आ जाते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए कुछ नया कुछ आइडिया, जैसे गार्जियन से बात करें या दोस्तों से बात करें, कैसे अवसाद से अपने आप को बचाएं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? कोई सुझाव दें अपने। आप जो है काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी तैयारी भी कर चुकी हैं, तो कुछ उनके लिए आइडिया कुछ दें कि मैं तो यार यही बोलूँ, मम्मी पापा से इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं कभी कुछ सोच ही नहीं सकती। नहीं, जो अवसाद में आ जाते हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज दें। मैं वही मैसेज दूंगी कि ऐसे में उनकी एक संगत ही अच्छी होनी चाहिए। जी, क्या अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें, कुछ अपने आप को अवसाद से बचाने के लिए, या कुछ पल के लिए किताबों से दूर करें अपने आप को? योगा भी करना चाहिए। अच्छा, योग के समय में सूर्य नमस्कार है, ध्यान है, ये भी करना चाहिए। और मैं कहूँगी ऐसे लोगों का साथ पकड़ें जिससे, और उनके लाइफ में सीनियर जरूर होना चाहिए, ताकि जैसे उनको देख करके वो व्यक्ति अंदर से मोटिवेट होना जरूरी है। मोटिवेट होना जरूरी है। यदि हम अपने आप को अकेला कर देंगे, कभी कभी तैयारी में भी होता है कि मैं एकदम बिल्कुल अपने आप को अकेला कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बड़ों से या फिर सीनियर्स के साथ उठना बैठना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग की, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अभी आप लोगों से इंटरव्यू हम लेंगे और अपने कुछ तैयारी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने बताया, बहुत सारी चीज़ों का आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हमारे साथ एक नए प्रतियोगी छात्र हैं अजीत मिश्रा सर, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, अपने बारे में कुछ बताएंगे। और नए स्टूडेंट जो इलाहाबाद में आना चाहते हैं, यहाँ प्रयागराज में आना चाहते हैं, वे कैसे आके यहाँ पे तैयारी करें, कितने घंटे का रूटीन इनका अपना खुद का है, और आने वाले छात्रों को बताएंगे, एक नया मार्गदर्शन के रूप में बताएंगे इनकी अपनी डेली की क्या रूटीन है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कैसे पॉजिटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कर्मभूमि बना लिए हैं इस पार्क के। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने नेशनल पार्क है, उसी के पास में आके सभी लोग तैयारी करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मिश्रा जी से, अपने बारे में कुछ बताइए। अजीत मिश्रा है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। जी जी। 2015 से इलाहाबाद आया हूँ। 2015 से? जी जी। पहले मैं यूपी TSS के एग्जामों की तैयारी कर रहा था। जी जी। जैसे कि 2015 में लेखपाल में मेरा इंटरव्यू हुआ और जी, इंटरव्यू तक आप जा चुके हैं सर? सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आगे सफलता मिलेगी सर। तैयारी में थोड़ा बाधा आ गई। 2018 तक फिर मैं तैयारी बंद कर दिया, सही तैयारी बंद कर दिया। जी जी। इसके बाद मेरे अंदर से एक जुनून आया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाद 2018 से मैं यूपी PSS की तैयारी में लगा। जी जी। और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जी जी। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग आए हैं यहाँ पे, मेरा रूटीन है। जी जी। सुबह हम यहाँ 8 बजे आ जाते हैं। जी जी। कभी कभी तो 7 बजे भी आ जाते हैं जी। और शाम के 6 बजे 5 बजे तक जाते हैं। तो लंच वगैरह अपना साथ लेके आते हैं? साथ में लाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जी जी जी। सिंगल रहते हैं जी। और यहाँ पढ़ते हैं, बुक अवेलेबल हो जाती है, जैसे लाइब्रेरी से आपको मिल जाती है? बुक यहाँ इशू करवा लेते हैं, अपना पढ़ते हैं। जैसे दिन बंद रहता है, पार्क में बैठ के फिल्म पढ़ते हैं। जी जी। और यहाँ सबसे बड़ी एक जो है असफलता का बहुत बड़ा कारण जी, कि हम अपने सीनियर लाभियों का साथ न पकड़ के जूनियरों का साथ पकड़ते हैं। जी जी। तो जैसा कि एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे अपने जितने भी स्टूडेंट हैं अपने सीनियर का साथ पकड़ें, उनसे कुछ उनको गाइडेंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कौन कौन से बुक्स की लेकर के तैयारी करनी है, किस तरह से पढ़ाई करना। हाँ सर, कुछ इसके बारे में और आगे बताएं। सीनियर लाभियों का साथ सोच लेना चाहिए हमें, छाया पे रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और
सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं शॉर्टकट से जाके सफल हो जाऊंगा, जी जी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। सफलता के लिए एक मैच्योर होना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप मैच्योर हो जाएंगे, जितना अच्छे से आपका अध्ययन रहेगा, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। जैसे सफलता के लिए कोई घंटे निर्धारित तो है नहीं कि 10 घंटे, कितना मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए कि स्टूडेंट को? अगर आपका मन 4 घंटा लगता है, 4 घंटा फोकस करके पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटे में 2 क्वेश्चन नहीं तैयार होते हैं, तो कोई मतलब नहीं है 10 घंटे पढ़ने। जी जी, कहने का मतलब है कि जो चीज़ फोकस कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, इनका ये किस तरह से है। सर कैसे मैनेज करते हैं, कितना जीएस पढ़ते हैं, कितना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस तरह से कुछ बताएं अपना रूटीन। मॉर्निंग में हम आते हैं, जी जी, हम तो डे वाइज पढ़ते हैं। अच्छा, डे वाइज। हिस्ट्री उठाए तो हिस्ट्री खत्म करेंगे, तो एक दिन हिस्ट्री रहेगा, एक दिन जीएस रहेगा, इस तरह से। जैसे उठाए तो हिस्ट्री जब खत्म कर देंगे तो जाके अगला सब्जेक्ट उठाएंगे। उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जी। फिर इसके बाद जब खत्म बुक हो गई तो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं जी। इसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट उसका शॉर्ट नोट्स। जी जी। इसके बाद जैसे एग्जाम रहता है उसके 1 महीने पहले वो शॉर्ट नोट्स उठा के रिवीजन करते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें और 2 क्वेश्चन सर और करना चाहते हैं आपसे। जो गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं इलाहाबाद में पढ़ने के लिए, उनके सामने एक चीज़ रहता है कि जो लोग कोचिंग करते हैं वो वही सफल हो सकते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो सफल नहीं हो सकते, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है। अगर सीनियर लाभ ज़रूरी नहीं कोचिंग से, क्योंकि मैं कोचिंग से जो भी कोचिंग मायने नहीं रखता, कोचिंग मायने नहीं लगता। अगर हमारे पास गाइडेंस अच्छा है तो। जी जी। अगर गाइडेंस अच्छा नहीं है तो कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, तो 2 चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं कि अगर आपके बीच में ग्रुप अच्छा है, आपके सीनियर जो हैं आपके आसपास हैं, आपको गाइडेंस कर रहे हैं, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके सीनियर नहीं है आपके आसपास, तो आपको कोचिंग या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको बिना गाइडेंस की कुछ भी आगे आप बढ़ नहीं सकते। कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे आपको मैनेज करना अपने आप को, कंपटीशन के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने साथ में प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। जिस में जा रहे हैं, जो भी पीसीएस कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं जी। 2-4 साल के उनको लगाइए, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर जाके टॉपिक देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए जी। सफलता जल्दी मिल सकती है मेरे जो नज़रिए। थैंक यू मिश्रा जी, आपने
किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी से। इस टाइम में तो कॉलेज क्लोज हो गया है ना, तो बाहर कैसे मतलब घूम रहे हो, कुछ कैसे लग रहा है? घर में बोर होते हो? मैं टीचर हूँ, हमारे स्टूडेंट पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताओ अपनी मतलब यहाँ का जो घूम रहे हो पार्क में, तो कैसा फील होता है? अभी तो रूम में घर पे रहते हो तो बोरिंग होता है, घर पे पढ़ाई भी स्टॉप हो गया है, क्लासेस नहीं चलते, कॉलेज बंद हो गए हैं, तो कुछ बताओ। माइक बोले ऐसा मुझे अच्छा लगता है पार्क में। पढ़ाई नहीं चल रही, कॉलेज बंद हो गए, तो उसके लिए क्या करते हो आप? घर पे कितने घंटे पढ़ते हो? 2 आवर्स पढ़ते हो। बोरिंग होता है घर पे बहुत ज़्यादा? कॉलेज बंद हो गए, खुलना चाहिए।